आधी रात बीत चुकी है, उनके आसपास कोई नहीं है, एकांत में बैठे हैं और आपको बहुत मिस किए जा रहे हैं, आपके बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं। उनका दिल तो बहुत करता है आपसे बात करने का, इस वक्त भी बहुत दिल कर रहा है उनका आपसे बात करने का, बट ये सोच कर नहीं कर रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने जो लास्ट टाइम उनकी बेइज्जती की है ना, वो इन्हें बार बार याद आ रही है। हो सकता है आपने इस पर्सन को कुछ खरी खोटी सुना दी हो, जो इस पर्सन ने अपने दिल पर लगा लिए है और इस वक्त भी ये उन्हीं बातों के बारे में सोचकर सैड हुए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं। इस वक्त देखने की कोशिश करेंगे राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो किस एनर्जी में है इस वक्त, आपके बारे में क्या सोचे जा रहे हैं। आधी रात का वक्त है, ऐसे में उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। ओके व्यूवर्स, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और आप चाहें तो अपने एक्स, प्रेजेंट पार्टनर और फ्यूचर पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और बॉटम से हमने 2 कार्ड्स लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है ये बॉटम से जो आई है। और कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वांड्स, 8 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द मून। ओके, तो यहाँ पर अगर द मून की बात की जाए ना, तो आज रात इस वक्त आपका पर्सन ना आपको बहुत मिस कर रहा है और ये अपने इमोशंस को छुपा नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लगता है एकांत में बैठे आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। लगातार ये आप ही के बारे में सोच सोच कर ना इतने ज़्यादा परेशान हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं है ना इनके जीवन में तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि अंधकार समझ गया है। और ये पर्सन आपको इस कदर मिस कर रहा है कि बस आप ही के ख्यालों में खोया हुआ है। आप ही का ख्याल इस पर्सन के दिल में, दिमाग में इस वक्त चल रहा है और इस पर्सन को ये बात बार बार रह रह कर याद आ रही है कि अब आप दोनों की बात नहीं होगी। ये पर्सन आपसे इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है ना, ये पर्सन ख़ुद की फीलिंग्स पर, ख़ुद के इमोशंस पर इस वक्त कंट्रोल नहीं कर पा रहा और ये पर्सन सोचे जा रहा है कि आपने इसको इतना बेइज्जत किया है, इस कदर बेइज्जत किया है कि अब ये पर्सन लौट कर भी आना चाहे तो नहीं आ पाएगा। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो फीलिंग्स थी ना, एक पल में आपने जैसे कि गवा दी हैं। ये पर्सन ये सोचकर बहुत परेशान है, आपको बहुत मिस कर रहा है और ये सोचे जा रहा है कि काश कि आपने उन अल्फाजों का यूज़ ना किया होता जो आप कर चुके हैं। तो इस पर्सन के दिल पर लग गई हैं वो आपकी बातें और ये पर्सन बहुत दुखी है। देख रहे हैं ना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है ये पर्सन, द मून की एनर्जी में है और ख़ुद को स्टक कर लिया इस पर्सन ने आप ही की यादों में, उस वक्त में, उस लम्हे में। इस वक्त भी ठहरा हुआ है जब आपसे इस पर्सन की कुछ फाइट्स हुई हैं, कुछ नाराज़गी हुई है। जो कुछ भी आपने इस पर्सन को बोल दिया है ना, इस पर्सन के दिल पर जैसे कि छप सा गया है और ये आपके बारे में सोच सोच कर ही ना बहुत दुखी हो रहे हैं कि आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और आप इन्हें इतनी खरी खोटी कैसे सुना सकते हैं। तो आपने ना कुछ ऐसा बोल दिया है, यानी हमारे व्यूअर्स ने इस पर्सन को ऐसा कुछ बोल दिया है जो ये पर्सन ना दिल पर ले गया है, इसके दिल पर लग गई है वो बात। तो ये रह रहकर उस बात को याद किए जा रहे हैं। इस वक्त भी आधी रात का वक्त है बट ये पर्सन सो नहीं रहा, आप ही की यादों में जागे जा रहा है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, इस वक्त काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं और हो सकता है गलती इस पर्सन की ही हो, बट ये पर्सन अपनी गलती मानने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भले ही इस पर्सन ने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, कितना भी गलत क्यों ना सलूक किया हो आपके साथ में, बट आप कैसे कर सकते हैं इस पर्सन के साथ में इतना गलत सलूक। तो यहाँ पर ना हमारे पास पेज ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ सोर्स इस बात को इंडिकेट भी कर रहे हैं कि ये पर्सन बेताब हो रहा है आपसे बात करने के लिए। अपना फ़ोन उठाते हैं, मैसेज टाइप करते हैं पर फिर डिलीट कर देते हैं, ये सोच कर कि आप पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेंगे। और ये पर्सन चाह कर भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। इस पर्सन ने ही अपने बढ़ते कदमों को रोका है। इस पर्सन ने ही अपने ना माइंड को ये सोचकर तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है कि अब आप इस पर्सन के अपने नहीं रहे, आपको कुछ भी कहने का, कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि अब आप ना इस पर्सन के लिए एक अजनबी हो गए हैं।
और ये पर्सन इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन हो सकता है सुबह हो तो इस पर्सन को फिर से आपकी याद आए और ये सारी बातों को भुला दें और आपसे कांटेक्ट कर लें, आपसे बात कर लें। बट इस वक्त ये पर्सन ख़ुद को काफ़ी लाचार, मजबूर और असहाय सा महसूस कर रहा है और इसे ऐसा लग रहा है कि अगर इसने आपको कांटेक्ट किया ना तो आपकी नज़र में इस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और फिर आपकी आदत सी बन जाएगी इस पर्सन को इस तरह ट्रीट करने की। तो इसलिए भी ये पर्सन ना आपको थोड़ा सताना चाहता है, क्योंकि जब इस पर्सन का दिल दुखा हुआ है तो फिर आप भी क्यों इनसे बात करके सुकून की नींद सोएं। तो ये पर्सन की जब नींद उड़ गई है ना तो ये चाहता है कि आप भी इसकी यादों में तड़पते रहें, इसे मिस करते रहें और जागते रहें। भले ही आप दोनों अलग अलग हों बट आप वहाँ जाग रहे हैं, ये यहाँ जाग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही ना टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी सेम है। आप दोनों एक दूसरे की यादों में खोए हुए हैं, एक दूसरे का ख्याल आपके मन से नहीं निकल पा रहा और आप दोनों एक दूसरे को पाना भी चाहते हैं और नहीं भी पा रहे। एक दूसरे को मिस भी कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे, एक दूसरे के लिए प्यार भी फील कर रहे हैं बट एक दूसरे से जुदा हैं और एक दूसरे के बारे में सोचकर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है ना वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पावरफुल हैं, आप दोनों ही झुकना नहीं जानते हैं ऐसा लग रहा है। ना तो आप झुकने के लिए रेडी हैं, ना ही आपका पर्सन इस वक्त झुकने के लिए रेडी है। आप उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं और वो आप चाहते हैं वो आपको मिस करें और वो चाहते हैं कि आप इन्हें मिस करें। तो आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही है। तो यहाँ पर ना हमारे पास जो म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड हैं द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ कप्स। तो देख रहे हैं ना आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स देखते हैं, एक दूसरे को पाने के सपने देखते हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को पाकर खुद को कंप्लीट महसूस किया था बट अब सिचुएशन इस कदर ख़राब हो गई है ना कि आपका पर्सन चाहकर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपसे दूरी बना रहा है। और इस दूरी की मेन वजह यही है कि आप दोनों के जो ख्यालात हैं ना एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। और ये जो सिचुएशन इस कदर बिगड़ गई है ना वो इसी वजह से बिगड़ी है क्योंकि आप दोनों के ख्याल एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। आप दोनों एक दूसरे से अलग इसीलिए हैं क्योंकि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है या तो आप बहुत बुरी तरह से किसी सिचुएशन में स्टक हैं या फिर आपका पर्सन किसी सिचुएशन में ना बहुत बुरी तरह से स्टक है। शायद आप चाहते हैं कि ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलें और आपको कमिटमेंट दें। तो शायद ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच फाइट हुई है, कुछ कहाँ सुनी हुई है और इस पर्सन ने उन बातों को अपने दिल पर लगा लिया है। और इस वक्त ये पर्सन यही सोचे जा रहा है कि इस पर्सन का दिल तो बहुत है आपसे बात करने का बट आपकी दी गई बेइज्जती ना इसे बार बार याद आ रही है, जिसे सोचकर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा और बहुत दुखी और परेशान है। ओके व्यूवर्स, और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि हमारे व्यूवर्स इस वक्त आधी रात में ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये किसकी एनर्जी है, आपकी या आपके पार्टनर की। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके बताना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।